अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी यस्रा बिअब्दिही फ़ौक़-अस-समावातिल उला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वशर्रफ़हु बिग़ायत क़ुर्बिही फ़कान क़ाब क़ौसैनि औ अदना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वस्तफ़ाहु लिरुयतिही व कलामिही फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वस्सलातु वस्सलामु अलैहि व अला आलिहिल मुज्तबा व अस्हाबिहिल्लज़ीना सअदू फी मगारिजिल हक़्क़ि वल हुदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बेशक इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता। सरकार ना आते तो सवेरा नहीं होता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार की आमद पे जो करते हैं चरागा, सुना है आप हरी आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। वाह क्या कहने। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम का। अरे सुना है आप हरी आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर मां पे हो जाए उजालाया रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए उजालाया
रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रसूल अल्लाह। तो इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, सरकार ना आते तो सवेरा नहीं होता। और सरकार की आमद पे जो करते हैं चरागा, आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा तड़प के बोलो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आपसे मौलवी लोग पढ़ाते हैं, तब कहीं आप पढ़ते हैं। अब बार बार पढ़ाते हैं तो कुछ लोग उलझ जाते हैं, कुछ लोग उलझ जाते हैं। लेकिन हम भी पढ़ाते हैं, इसलिए पढ़ाते हैं कि हम जब सवाब पाते हैं आपको भी दिलाते हैं। क्योंकि कानून है, संविधान है, फरामीन है, फरमाने रब्बुल आलमीन है, बंदे तू तन्हा अपनी कमाई न कर, सबको कमवा दे। बेशक सुभान अल्लाह। तू तन्हा अपनी जेब भर के न जा, सबको दिला। आप कहेंगे ये कैसी बातें कर रहे हो, आप सुनाएंगे, इनामो नजराना पाएंगे। हमको कहां से दिलाएंगे? हमको देने वाले ये दुनियादार हैं जिनसे परवरदिगार दिला रहा है। और सुभान अल्लाह माशा अल्लाह सुनाने वालों को खुद अल्लाह अता फरमा रहा है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारा कानून यह है कि हम खुद पाते हैं और लोगों को दिलाते हैं। जो कुरान में रब ने फरमाया उस पर अमल फरमाते हैं। सलमान, कुरान ने क्या कहा है? मैंने कहा रब ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ ईमान वालों, खुद जहन्नम से बचो और अपनों को जहन्नम से बचाओ। अमल मैंने किया, सलमान तू जिक्र करके सवाब कमा रहा है, इन दीवानों से भी सवाब का काम करवाओ। इसलिए समझ में आया हो तो सुभान अल्लाह सुनाओ। अब भी कुछ लोगों के होंठ नहीं डोले, है ना? ऐसा चपका के बैठे हैं, अब तक नहीं बोले। हाँ, अब तक नहीं बोले। लेकिन मैं फिर समझाना चाहूंगा, इस सुभान अल्लाह में न किसी इंसान की तारीफ है, न सुल्तान की तारीफ है, न किसी जनाबे अली मुसलमान की तारीफ है, न यूं समझो कि इसमें सलमान की तारीफ है। इस सुभान अल्लाह पढ़ने में सिर्फ और सिर्फ रहमान की तारीफ है। अब तो बोलो, महबूबे रहमान और रहमान की तारीफ से सिर्फ शैतान कतराता है। और जो अल्लाह का महबूब, उसके महबूब का चहीता होता है, वो दुनिया को यही समझाता है, किसी की जय विजय हम क्यों मनाएं, क्या गरज हमको, हर किसी की जय विजय हम क्यों मनाएं, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयदी अपना नाराया रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नाराया रसूल अल्लाह। तड़प के कह दो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह का नारा जब कोई दीवाना लगाता है तो जिसको इस या रसूल अल्लाह से कुछ होता है उसका नारा ही ढीला हो जाता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर कुछ होता है, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, किसी की तनकीद नहीं कर रहा हूं,
लेकिन उसकी बातें तो जरूर बताएंगे कि सरकार आ रहे हैं, जो चहीते हैं मुस्कुरा रहे हैं, और जितने मुनाफिक हैं मन ही मन में कमा रहे हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। लेकिन मेरे सरकार उनके लिए भी रहमत बन के आ रहे हैं। बोलो बेशक, सुभान अल्लाह। रहमत बन के आ रहे हैं, तभी तो दीवाने सुना रहे हैं। वो देखो भैया अभी से उंघा रहे हैं। हाँ, तवज्जो का तालिब। दीवाने नगमा सुना रहे कि सरकार आ रहे हैं। कैसे सुनाते हैं कि जी करता है आंख बिछाए, जी करता है आंख बिछाए, कदमों में गिर जाए नबी जी आ रहे हैं, नबी जी आ रहे हैं, नबी जी आ रहे हैं। जी करता है आंख बिछाए, कदमों में गिर जाए नबी जी आ रहे हैं, वहां बतला रहे हैं। हाँ, मुलाजा फरमाए। आप लोग इधर देखें, भैया आप लोग जा रहे हैं? अच्छा, उनको भी बुला रहे हैं कि हाँ हम तो जा रहे हैं। तवज्जो का तालिब, अभी हम आपको सुनाएंगे, अभी सुनाएंगे, अभी तो शुरुआत है। जिसका जिक्र हो रहा है वो महबूबे रब्बे कायनात है। उसकी जात की तारीफ कोई कमा कहू कर नहीं सकता, लेकिन उसकी बात कर रहा हूं जिसकी बहुत बड़ी बात है और मेरा छोटा सा मुंह है ना। उसकी तारीफ करने के लिए जनाबली बड़े बड़े राइटर आए हैं, लेखक आए हैं, मुसन्निफ आए हैं, कातिब आए हैं, लेकिन आखिर में उन्होंने कलम तोड़ दिया है मुस्तफ़ा के बारे में, मुस्तफ़ा की शान में। यही कह दिया है कि दुनिया के पानी की स्याही बनाई जाए, दरख्तों का कलम बनाया जाए और मुस्तफ़ा की तारीफ लिखने पे आएंगे तो जिस तरह आला हजरत ने फरमाया कि लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का। कोई कमा कहू तारीफ नहीं कर सकता, इसलिए थोड़ी से मोहब्बत से आप भी सुन लें और हम भी सुना दें। अगर आप औंघा के सुनेंगे तो हम सुना नहीं पाएंगे, और मुस्कुरा के सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपके दिल में उतर जाएंगे। हाँ, आपके दिल में उतर जाएंगे। चैनल लगाने वाले भैया हमारे माशाल्लाह ज़ैनुल आबिदीन भाई, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला इन्हें तरक्की अता फरमाए। नाम ही इतना प्यारा है, ज़ैनुल आबिदीन का मतलब हुआ इबादत की जीनत। कह दो सुभान अल्लाह। इबादत की जीनत, चेहरे पे इसीलिए जीनत है, इसीलिए रोशनी है, चूंकि इनके दिल में इश्क नबी है। चैनल लगा रहे हैं, नबी का जिक्र होगा, इसे दुनिया में फैला रहे। जब एक मुनाफिक जिक्र सुनकर नबी की याद में अपनी लौंडी को आजाद कर दे तो उसे फायदा मिल सकता है, और जो नबी की याद को जनाबे आली दुनिया में रोशन करे उसे कितना मिल सकता कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। तो मेरा नबी जब आता है तो खुदा की कसम मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में रब का काबा भी झुक जाता है, रब का काबा भी झुक जाता है। मोहब्बत से अगर आप सुने तो मैं वो भी सुना दूं, ये भी सुना दूं। कितने लोग नहीं सुनना चाहते, जरा हाथ उठाएं। अच्छा, यही तो बता रहे हैं, ज़हन हाजिर करके बैठो, एक्सीडेंट ना होने पाए। समाप्त कीजिए कि जी करता है आँख बिछाए, कदमों में गिर जाए नबी जी। बोलो नबी जी आ रहे हैं, सब बोलो नबी जी आ रहे हैं। जी करता है आँख बिछाए, कदमों में गिर जाए नबी जी आ रहे हैं, नबी जी आ रहे हैं। कलमा पढ़ती आई हवाएं,
कहती हैं ये फिजाएं नबी जी क्या आ रहे हैं, नबी नबी जी आ रहे हैं, हाँ नबी जी आ रहे हैं। बन मुलादा फरमाए कि जन्नत जमी पर है, आमद नबी की है जहान में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समाप्त कीजिए। आप अच्छी नात सुन चुके हैं, अच्छा पढ़ने वाले पढ़ चुके, तो सोचो तो ये अब तुम यार शुरू करो, है ना। लेकिन नात पढ़ना इबादत है, इसीलिए हमारी आदत है। समाप्त कीजिए कि जन्नत ज़मीं पर है, आमद नबी की है जहान में। चांदो सितारे नूर बिखेरे आसमान में, अपनी शुआएं आ लुटाए, खोल के दिल दिखलाए नबी जी आ रहे हैं, नबी जी आ रहे हैं, हाँ नबी जी आ रहे हैं। तुमसे कहला रहे हैं, तुम भी कहो नबी जी आ रहे हैं, नबी जी आ रहे हैं। कलमा पढ़ती आई हवाएं, कहती गई ये फिजाएं नबी जी आ रहे हैं, नबी जी आ रहे हैं, हाँ नबी जी आ रहे हैं। बन मुलादा फरमाए कि आमीन नबी की गोदी में माहे ताबू आएगा, आमीन बीबी के गोदी में माहे ताबू आएगा, और दाई हलीमा के घर में वो मेहमान बन के छाएगा। डालियां सब फूलों की झुककर, डालियां सब फूलों की झुककर लेने लगी बलाए नबी जी आ रहे हैं, नारे तकबीर जी आ नारे रहे रिसालत, हाँ जश्न-ए-मिलादुन नबी नबी जी आ रहे हैं, माशाअल्लाह। नबी जी आ रहे हैं। जी करता है आग बिछाए, कदमों में गिर जाए नबी जी आ रहे हैं, नबी जी आ रहे हैं। और शेर मुलादा फरमाए, पेश करूं। आगोश अबीदुल्लाह रोशन हुई है एक हिलाल से, हर कुर्बान हो जाए कहे दे कोई अब ये बेलाल से, कि जल्दी वो काबे में आए, जल्दी वो काबे में आए, आकर अज़ा सुनाए नबी जी आ रहे हैं, नबी जी आ रहे हैं, हाँ नबी जी आ रहे हैं, नबी जी आ रहे हैं। जल्दी एक शेर और पढ़ दूं, आप पे बुखारी न बनूं। हाँ 12 के बाद नंबर पाएंगे तो पहले ही चेहरे पे 12 बज जाएंगे, आखिर क्या सुनाएंगे। लेकिन हम जितना खाए हैं उतना जरूर निभाएंगे। हाँ तवज्जो का तालिब, चाहे आप ऊँघाएं और चाहे मुस्कुराएं। मुस्कुराओगे तो सलमान का जनाबे आली, कुछ नहीं बनेगा न कुछ बिगड़ेगा। मुंह बनाओगे तब भी मेरा न कुछ बनेगा न कुछ बिगड़ेगा। लेकिन अगर कोई मुस्कुराएगा, मुस्कुरा के सुभान अल्लाह दुरूद और सलाम सुनाएगा, मेरा नबी तेरा नबी
बेसहारों का सहारा नबी, गम के मारों का गम गुसार नबी। इरशाद फरमाता है, ओ उम्मती तू मुझे याद फरमाएगा अगर मुस्कुराएगा, मेरे नाम पर मेरी मोहब्बत में मुझ पर दुरूद का तोहफा भेजेगा, तो तू ये न समझ कि तेरा नबी बेखबर है, तू जो कुछ कर रहा है मेरे आका को खबर है। बेशक सुभान अल्लाह बहुत खूब माशाअल्लाह। आका को खबर है, मेरे पैगंबर को खबर है। ये सलमान सिर्फ अपनी जबान से नहीं बता रहा है, हदीस आपको सुनाएगा, और जो हदीस से भी इनकार करेगा वो खबीस हो जाएगा। हदीस मान के मुस्कुरा के सीने में बसाएगा तो बंदा नफीस हो जाएगा, बंदा नफीस हो जाएगा। मेरा नबी सुनता है, तू जिस तरह मुस्कुरा के पढ़ रहा है, या भुनभुना के पढ़ रहा है, या जनाब आली बुदबुदा के पढ़ रहा है, तेरे चेहरे को भी, तेरे जुग्राफिया को भी, तेरे रुख को भी मेरा नबी देख रहा है, सुन भी रहा है, देख रहा है। उठकर कोई आए और जाके कनफुसकी लगाए, मौलाना से कहो कि ये खाली जबान से न बताए, कहाँ लिखा है हदीस में उसे सुनाए। तू अब कान खोल के सुने, सलमान सुनाने जा रहा है कैसे मेरा नबी समाअत फरमाता है। मिंबरे खत्मे नबूवत पे चढ़कर मेरा नबी इरशाद फरमाता है, अस्माऊ सलाता अहले मोहब्बती। जब कोई मोहब्बत से सलाम पढ़ता है, मोहब्बत से दुरूद पढ़ता है, मेरा नबी फरमाता अस्माओ, मैं उसे समात करता हूं। हमें जोर से बोलो, पप्पू भैया आपकी तरफ से भी आवाज आना चाहिए। हाजी साहब तो नाम ही चांद है, एक समा बांध दीजिए, कह दो सुभान अल्लाह। इधर जनाबे आली आप बैठे, इधर आप बैठे हैं, और इधर गुलाम रसूल पाक सब बैठे हैं, कह दो सुभान अल्लाह। तवज्जो का तालिबू मोहब्बत से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह सुनाएंगे, और सिर्फ ये नहीं कि लफ्फाजी हदीस और दलील दे के जाएंगे, उस वक्त तक सुनाता रहूंगा जब तक दिल में नहीं उतर जाएंगे। तवज्जो का तालिब मेरा नबी मिंबरे खत्मे नबूवत पे चढ़कर ऐलान फरमाता है, अस्माऊ सलाता अहले मोहब्बती। जब कोई मुझ पे दुरूद पढ़ता है, सलाम पढ़ता है, चाहे भानमऊ में पढ़े, चाहे बरौली में पढ़े, चाहे बाराबंकी में पढ़े, चाहे चिन्हट में पढ़े, चाहे लखनऊ में पढ़े, चाहे वो जनाबे आली सहारनपुर में पढ़े, चाहे वो दिल्ली में पढ़े, चाहे भोपाल में पढ़े, कंगालों को समझा दो आमिना के लाल सुन रहे हैं। जो इनकार करे कहाँ मदीना है, कहाँ भानमऊ, कहाँ मक्का है, कहाँ हिंदुस्तान, ये पूरा जहान मेरे नबी की हथेली में है। आप कहेंगे हथेली में है, हथेली में पूरी कायनात नबी के है, कहाँ लिखा है? तो मैंने कहा दूसरी हदीस सुन, लफ्ज़ी नहीं करूंगा, दलील दे के जाऊंगा, अज़मते मुस्तफा क्या है वो तुमको बताऊंगा। दूसरी हदीस सुनिए, मिंबरे खत्मे नबूवत पे चढ़कर ऐलान फरमाते हैं मेरे नबी, फ़अना अंजुरू इलैहा इला मा हुआ काइनुन फीहा इला यौमिल क़ियामती का अन्नमा अंजुरू इला कफी
हाज़िही। कह दो सुभान अल्लाह, मचल के बोलो। सरकारी शाह फरमाते फअना अंजुरु इलैहा, मेरे निगाहों के सामने पूरी दुनिया मशरिक से लेके मगरिब तक, शुमाल से लेके जुनूब तक, पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, नीचे से लेके ऊपर तक, इला यौमिल क़ियामती, आज से लेके कयामत तक। निगाहों के सामने सरकार के कब तक? आज से लेके 1500 साल गुजर गए। मेरे नबी के सामने दुनिया किस तरह है? हदीस का टुकड़ा समाप्त कीजिए। का अन्नमा अंजुरु इला कफी हाज़िही। सरकार फरमाते जैसे मेरे हाथ की हथेली, यानी पूरी दुनिया मेरे सामने किस तरह है? जैसे मेरे हाथ की हथेली। अरे दुनिया अपनी हथेली की एक एक लकीर देखता है, मेरा नबी तो तेरी तकदीर देखता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत आप कहेंगे सरकार इतना देखते हैं, तो मैं कहूंगा सुन सुन, अगर तुझे प्यार है तो करना इकरार है, तू अगर गद्दार है तो समझ ले कि तेरा ईमान तेरे कल्ब से फरार है। मैं दूसरी हदीस पढ़ के सुनाऊंगा, तवज्जो का तालिब हूं। मेरे सरकार कितना देखते हैं जैसे हाथ की हथेली। अरे ये तो सरकार दो आलम है। कह दो सुभान अल्लाह। ये तो सरकारे दो आलम की जात है, फखरे मौजूदात की जात है, नूए इंसानियत की जात है, पैगंबर इस्लाम की जात है। जब उनके गुलाम इतना देखते हैं, औलादे खैरुल अनाम इतना देखते हैं, फिर मेरे मुस्तफा कितना देखते हैं। नस्लन बादा नस्लिन, नस्लन बादा नस्लिन, नस्लन बादा नस्लिन, गालिबन 18वें पुष्प पर जब गौसे आजम के अंदर ये तसर्रुफ है, तो सरकारे दो आलम के अंदर कितना तसर्रुफ होगा। सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, मैं दुनिया को किस तरह देखता हूँ। अब गौसे आजम का फरमान सुनो, पता चल जाएगा। जब नीचे वाला इतना ऊंचा है, तो ऊंचे वाला कितना ऊंचा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, मौलाना सलमान साहब क़िबला, मौलाना सलमान साहब क़िबला। नारे के बारे में तो मेरा आका सुन्नियों का दाता, आशिकों का मावा, गुलामों का मलजा, आला हजरत अजीमुल बरकत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तकामत, आकाए नेमत, अहमद रजा खान फाजले बरेलवी अली रहमतुर रिदवान फरमाते हैं, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, हरे सारे ऊंचों में ऊंचा, हर समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। अरे हमारा नबी, मेरा नबी कितना ऊंचा है। हदीस के जरिए अभी ये भी बताएंगे कि दुनिया में 1,24,000 या 2,24,000 कमो बेश अंबियाई कराम को रब ने पैदा किया, लेकिन सबको नीचे रखा, मुस्तफा को सबसे ऊंचे रखा। बता दिया कि जब नबी बराबर नहीं हो सकते, तो ये दो टंगे मौलवी कैसे बराबरी कर सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब माशाअल्लाह। क्या कहना है। हदीस पढ़ूंगा,
समाप्त कीजिए। ये कैसे समझ सकते हैं? आओ आओ पहले तो सुने मेरा नबी कितना सुनता है जब उनकी औलाद वलियों का वली, वलियों का वली, पीरों का पीर, मीरों का मीर, उनका कहना क्या, वो तो है रोशन ज़मीर। सरकार गौसे आदम क्या फरमाते हैं, आप समाप्त कीजिए। भैया जा रहे हो? बाबू बैठ जाओ यार, थक गए। आप लोग थोड़ा साथ देंगे तो बोल लेंगे यार। अब हमेशा कहाँ थे आप? आज मौका मिला, मेरा नसीबा है ये नबी के दीवानों से मुलाकात। चेहरे चमक रहे हैं, दमक रहे हैं, कह दो सुभान अल्लाह। यहाँ तो कम चमकते हैं लेकिन जो नबी की मोहब्बत दिल में रखते हैं मैदाने महशर में इतना चमकेंगे, इतना चमकेंगे कि नबी कहेंगे आजा आजा ओ मेरे प्यारे आजा, मेरी नूरी चादर में छुप जा। कह दो सुभान अल्लाह। इस पर भी लोग इतराज करेंगे, आजा आजा मेरी चादर में छुप जा। भानमऊ वाले भी होंगे, बरौली वाले भी होंगे, बाराबंकी वाले भी होंगे, गोंडा वाले भी होंगे, बहराइच वाले भी होंगे, सरावस्ती वाले भी होंगे, बलरामपुर वाले भी होंगे, नेपाल वाले भी होंगे और मैदाने महशर में आमीना के लाल होंगे। पूरा जहान होगा, पूरा जहान होगा, यहाँ नहीं पूरी कायनात का मुसलमान होगा। जितना बंदा परेशान होगा नबी की चादर देख के मामला आसान होगा। पैगंबर अपने चादर को फैलाएंगे, सब उसी में सिमट जाएंगे, उसी में चिमट जाएंगे। कह दो सुभान अल्लाह। फिर सोते होंगे जबान को कंट्रोल में रखो यार, मौलाना बने हो, जबान को अंडर मौत रखो, जबान को काबू में रखो। कहते कहते आदमी को छुपा ले हैं। ये जनाबे आली इतना बड़ा शामियाना है, पिंडाल है, तब वो सब आदमी नहीं। वो चादर कतनी बड़ी होगी जिसमें सरकार सबको छुपाएंगे, हिंदुस्तानी को, पाकिस्तानी को, अरबिस्तानी को, पूरी कायनात को। सलमान कैसी बातें कर रहा है, मैंने कहा जैसी बातें मैंने अपने नबी की बारगाह से पाई वैसी बातें कर रहा हूँ। कहने लगे कैसे छुपाएगा, कोई दलील है? मैंने कहा तू समझ नहीं पाएगा इसलिए कि तू बड़ा जलील है, तू बड़ा जलील है। और अगर समझना है तो मक्का मदीना न जाओ, इसी हिंदुस्तान में ख्वाजा दलील है, इसी हिंदुस्तान में ख्वाजा दलील है, ख्वाजा दलील है। ऐ मेरे लाल हिंदुस्तान चला जा और दुनिया को समझा दे कि जब अजमेर का ख्वाजा इतना ऊंचा है तो मदीने का राजा कितना ऊंचा होगा। जाके समझा दे मेरे लाल कि जब ख्वाजा एक छोटे से प्याले में पूरे अनाज सागर के पानी को बुला सकते हैं तो मदीने के राजा अपनी उम्मत को छुपा सकते हैं। कह दो सुभान अल्लाह। मेरी बात आपके पल्ले पड़ रही ना, समझ में आ रहा? सरकार की अजमत की बात हो रही है ना। मदीने के राजा अपनी नूरी चादर में छुपा रहे हैं। कह दो सुभान अल्लाह। मचल के वो और सब मुस्कुरा रहे हैं। पापी हैं, गुनहगार हैं, सियाहकार हैं, बदकार हैं, खताकार हैं, लेकिन इनको भी छुपाने वाले अहमद मुख्तार हैं, मुख्तार है। रब ने इतना पावर दिया और उनकी चादर को इतना वसी कर दिया कि नबी जिसको छुपाएंगे फरिश्ते तलाश करने के लिए आएंगे, जाएंगे, आएंगे, जाएंगे और नबी की चादर में ये उम्मत मुस्कुराएगी।
एक भी गुलाम को नहीं पाएंगे। सिपाही निकले हैं अल्लाह की जानिब से, तलाश करो कौन कैदी है, तलाश करो कौन मुजरिम है, तलाश करो कौन नाकारा है, तलाश करो कौन गुस्ताख है, तलाश करो कौन गुनहगार है, तलाश करो कौन सियाहकार है, तलाश करो कौन बदकार है, तलाश करो कौन खताकार है। वो तलाश करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन मुजरिमों को नबी 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 मेरे नबी तेरे नबी छुपा रहे हैं और सब दामने मुस्तफा में छुपकर मुस्कुरा के धीरे धीरे सुना रहे हैं। ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही, हरे ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही, वो क्या मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो क्या मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। अल्लाह अल्लाह, तो मेरे नबी के दीवानों कुर्बान जाओ। मैं फिर वापस आ रहा हूं, नबी की अजमत बता रहा हूं। नीचा इतना ऊंचा है तो ऊंचा कितना ऊंचा। गौसे आदम फरमाते हैं मेरे सामने दुनिया इस तरह है। सरकार ने फरमाया कि मेरे सामने दुनिया मेरे हथेली पर है क़यामत तक। गौसे आदम क्या फरमाते हैं? गौसे आदम नबी नहीं, गौसे आदम सहाबी नहीं, गौसे आदम ताबई भी नहीं, है ना, लेकिन इनके अंदर कितना पावर है, कितनी ऊंची नजर है। मेरा नबी तो दोनों आलम का पैगंबर है। अल्लाह अल्लाह, गौसे आदम क्या फरमाते हैं? नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमअन का खरदलतिन अला हुकूमत साली। सरकार गौसे आदम फरमाते पूरी दुनिया, पूरा बिलाद, पूरा शहर, पूरी कायनात मेरे निगाहों के सामने इस तरह है जैसे मेरे हथेली पर राई का दाना। जोर से बोलो, क्या फरमाते हैं? जैसे राई का दाना। जब गौसे आजम के सामने ये दुनिया इतनी छोटी है तो सरकारे दो आलम के सामने कितनी छोटी होगी। भान मऊ वाले तुम पढ़ रहे हो, लेकिन मेरा नबी देख रहा है कि खाली ये जनाबे अली भुन-भुना रहा है, बुदबुदा रहा है कि मुस्कुरा रहा है, मुझ पे कैसे दुरूद पढ़ रहा है। क्योंकि सिर्फ सुनते ही नहीं है, आगे इरशाद फरमाते व आरिफुहुम, पढ़ने वाले को पहचानता हूं। पढ़ने वाले को, हमें जोर से बोलो, पढ़ने वाले को, चाहे बरौली से आए हो, चाहे जनाबे आली आप चौकी से आए हो, चाहे कहीं से आए हो, अब यहाँ ये समझ के जाओ कि हम यहाँ बैठे हैं, मोहब्बत से बैठे हैं कि दिल से ऐठे हैं। सरकार देख रहे, सरकार देख रहे हैं। आप कहेंगे आदमी ऐठत है तो जू से ऐठत है और काम मुंह से ऐठत है। मेरा नबी जिस तरह मुंह की सुनता है उसी तरह जू की सुनता है, उसी तरह हजरत उसी तरह जू की सुनता है। जब गौसे आदम इतना सुनते हैं, सरकारे दो आलम कितना सुनते होंगे। सरकार गौसे आदम आए और बगदाद के दारुल उलूम में चले गए। बगल में एक आदमी का घर था जिसका नाम मलिक इब्ने जव्वाल है। क्या है? मलिक इब्ने जव्वाल। सोचा यार सरकारे गौसे आजम आए हैं, चलो मुलाकात कर ले। इसलिए कि शेख सादी मौलाए रूम कहते हैं एक सोहबत बाओलिया बेहतर सद सालता
अतबेरिया। एक वक्त की सोहबत बुजुर्गों की 100 साल इबादत से अफजल है। सोचा चलो गौसे आजम से मुलाकात कर ले। आता है और आने के बाद दरवाजे जब पहुंचा तो अंधेरिया फैली थी, तारीकी थी, घटा टोप छाया था। उसको हम लोग अंधेरिया कहते हैं। हमें बहुत अंधेर है, हाथ मारे नहीं सुझाता, कुछ नजर नहीं आता। मौलाना आदमी उसको तारीकी कहता, इसलिए कि उर्दू अदब से माहिर है। बड़ी तारीकी है, बड़ी तारीकी है। और कोनो अनपढ़ आएगा, बहुत अंधेरिया है, बहुत अंधेरिया है। बोलो है कि नहीं? बहुत अंधेरा है। तवज्जो का तालीम, खैरियत, बहुत अंधेरा है। तो सोचा यार गौसे आजम से कैसे मुलाकात करें, गौसे आजम से कैसे बात करें। बस दिल में सोचने लगा ओ गौसे आजम, आप तो औलादे मुस्तफा हैं, आप तो जिगर गोशे बुतूल हैं, आप तो हैदरे कर्रार की लाल हैं, आप तो मोहम्मद रसूल अल्लाह के नूरे नजर हैं। सरकार कुछ करिश्मा दिखा दियो, उजरिया फैला दियो, अंधेरिया मिटा दियो। दिल में सोचा, मुंह से नहीं कह रहा, मुंह से नहीं कह रहा, चिल्ला नहीं रहा है, इसलिए कि जानता है कि बड़ों के बारगाह में चिल्लाना नहीं चाहिए। जैसे जिब्रील आते हैं मेराज की रात में, नबी को जगाने के लिए चौखट पे जाते हैं, किसी तरह अंदर दाखिल हुए, नबी को देखा, मुंह खोलने की कोशिश किया, कुरान ने इंफॉर्मेशन कर दिया, ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी। नबी की आवाज पर बारगाहे नबी में आवाज भारी न होने पाए, तेज न होने पाए, वरना तुम ला तशुरून, तुम्हारे सारे अमाल अकारत हो जाएंगे। तवज्जो का तालिब। कौन आया है? कोई मौलवी नहीं आया, जिब्रील अमी आया है। रब ने फरमाया ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, नबी की आवाज पे आवाज भारी ना हो। जबान को अंदर रख लिया, जबान से कुछ बोले नहीं, चुप कैसे जगाएं, मौला तेरा पैगाम कैसे बताएं, बुलाने आया हूं कैसे सरकार को ले जाएं। सोचा मैं भी नूरी, मुस्तफा भी नूरी, जिसने भेजा वो भी नूर है, जो आया वो भी नूर है। लेकिन जब नबी की बारगाह में पहुंचे जिब्रील तो कहा बादे खुदा तमाम नूरों का यही हुजूर है। जिब्रील ने अपने आप को वहीं रोक लिया। ओ जिब्रील तू हाथ से जगाए, हाथ से, कहा तेरा हाथ और नबी की जात तू बराबर समझ के मुस्तफा को जगाए, ये तेरी औकात। बस हटा लिया अपना हाथ, हटा लिया अपना हाथ। और रब्बे कायनात कैसे जगाऊं, अदब कह रहा है न जबान खोलो, न मुंह से बोलो, न हाथ लगावो, लेकिन जिब्रील जगावो। जो सबसे अच्छा अदब हो नबी की बारगाह में पेश आवो। मेरे नबी की बारगाह में उस तरह पेश आओ। बस जिब्रील ने सोचा मेरी पेशानी काफूरी है, नबी का तलवा नूरी है। कह दो सुभान अल्लाह, मेरी पेशानी काफूरी है और नबी का तलवा नूरी है। बस जिब्रील ने कहा ये काफूरी पेशानी लगाएंगे, मुस्तफा उसी ठंडक में बेदार हो जाए। जैसे उस्ताद को शागिर्द जगाता है, अगर गुस्ताख होता है तो दरवाजे चिल्लाता है, हजरत 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 हाजी चांद आए हैं।
मुन्ना भैया आए, पप्पू भाई आए, कारी इकराम आए हैं, हजरात उठाओ। वो उठता बदतमीज कहीं का चिल्ला रहा है, कोई दूसरा भी आया, उस्ताद के सामने इस तरह जगाया जाता है? किस तरह जगाया जाता है? तो हर अदब वाला शायर, हर अदब वाला जनाबली शागिर्द इस तरह जाता है कि अगर उस्ताद सोता है तो हाथों से गुदगुदाता है, ओ मेरे आका या तुम्हार लाता है, तुम्हारे लात में हमार हाथ है, गुदगुदाता है और इस तरह जगाता है। जब उठता है तब भी उसका उस्ताद कहता क्या बात है, क्या बात है? इसलिए कि जो जगाने आया है वो गुलाम है, जिसको जगा रहा है वो इमाम है। गुलाम से इमाम कहता क्या बात है, तवज्जो का तालीम, क्या बात है? वो कहता है सरकार फला आए, है ना बाबू? यही अंदाज है ना भाई? मैं सबका नाम नहीं जानता हूं, माफ कीजिएगा, यहाँ बड़े महान लोग बैठे हैं, हाँ बहुत ही महान लोग बैठे। हमने सुना हमारे प्रधान जी भी जो है बैठे तो शुरू से, अब बैठे कि नहीं बैठे पहचानता तो हूँ नहीं। अच्छा सुभान अल्लाह, देखो यार बड़ी देर से बैठे हैं, मैं सोच रहा हूँ ये कोई आदमी है, हाँ यकीनन कोई सम्मानित है, तभी सामने बैठे हैं। कह दो सुभान अल्लाह। नबी के जलसे में जाते हैं तो ये नहीं कि पीछे बैठ जाते हैं और बगल बगल वाले से बतलाते हैं, सामने बैठकर एकदम फोकस में नजर आते हैं, है ना? मौला ताला इनसे अच्छा काम ले ले और गरीबों की, बेवाओं की, बेबसों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए, हमेशा हक बोलने और हक पे चलने की तौफीक बलीग अता फरमाए। और जब ये हक पे चले तो मौला ताला हमेशा इनको कामयाबी अता फरमाए। जो भी हक पे चल के दिखाए मौला उसको मंजिल से ऊंचा पहुंचाए। तवज्जो का तालिब मुलादा फरमाए। तो मेरे सरकार की शान देखो, उस्ताद को इस तरह शागिर्द जगाता है, इस तरह शागिर्द जगाता है। जिब्रील कैसे जगा रहे? अपनी पेशानी को नबी के तलवे में लगा रहे हैं और दुनिया से बता रहे हैं कि इंसान का सबसे उचला हिस्सा पेशानी है और सबसे निचला हिस्सा तलवा है। सबसे निचला हिस्सा, हाँ सबसे निचला हिस्सा तलवा है और सबसे ऊंचला हमें बोलो पेशानी है। जिब्रील ने आवाज दिया, दुनिया को बता दिया कि जहां से मुस्तफा जाने रहमत का मकाम शुरू है, जिब्रील का मकाम वहीं खत्म है। हम सिर्फ मुस्तफा के यहाँ तक हैं, मुस्तफा खुदा जाने कहां तक हैं। हम सिर्फ और सिर्फ मुस्तफा के तलवों तक हैं, मुस्तफा खुदा के जलवों तक हैं। ये मकाम है मेरे नबी की, ये अजमत है मेरे नबी की, ये शान है मेरे नबी की। इंशाल्लाह भी और आपको बताएंगे, अगर मोहब्बत से सुनेंगे तो ईमान की खेती हरी हो जाए। सरकार कितने ऊंचे हैं हदीस पढ़ के बताएंगे। कह दो सुभान अल्लाह। मुंह की भी सुनते, जो की भी सुनते। तुम बैठे हो लेकिन मेरे नबी देख रहे, मेरे नबी देख रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कुछ लोग कहते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और कुछ लोग कहते हैं सुभान अल्लाह। तीन स्टाइल हैं, इन स्टाइल की तीन फाइल हैं, तीन फाइल हैं जो यहां से डायल हैं। मुस्तफा की तरफ जो माइल हैं, जितने नबी के सायल हैं, मेरे मुस्तफा भिखारियों को देख रहे हैं। कह दो सुभान अल्लाह।
मेरे नबी भिखारियों को देख रहे हैं, अल्लाह अल्लाह, मांगने वालों को देख रहे, दुरूद पढ़ने वालों को देख रहे। कैसे तू पढ़ रहा, कैसे तू पढ़ रहा? कुछ लोग कहेंगे सलमान, फिर मैं कहना चाहूंगा, सुनते भी हैं देखते भी हैं, कौनो दलील है? हमने कहा फिर बताऊंगा, महबूबे रब्बे जलील है, और जो न माने वो तो एकदम जलील है। मेरे सरकार देखते हैं, कैसे देखते हैं? अब दूर न जाएं, अगर अहमियत बताएं तो अपने बाराबंकी की बताएं। कह दो सुभान अल्लाह। हमारे बाराबंकी में ऐसे ऐसे नबी की गुलाम हैं, उनके इतने ऊंचे मकाम हैं, अजमत खैरुल अनाम बताने के लिए तैयार हैं कि जब हम इस तरह हैं तो जानो कि हमारे आका किस तरह होंगे। आप कहेंगे यार बाराबंकी में कौन ऐसा है कि इतना सुनत हुए, इतना देखत हुए, कौन ऐसा है? भान मऊ तो कौन नहीं ना। हमारे जनाबली पूरे जिले में हम छान मार के आते, इतना बड़ा तो कौन जनाब आली ताकतवर नहीं है, सिफत वाला नहीं है, तसर्रुफ वाला नहीं है। मैंने कहा नहीं नहीं, मदीना मक्का मत जा, वार से पाक की बारगाह में आ जा। कह दो सुभान अल्लाह। जब मेरा वार से पाक इतना सुनता है तो अब समझ में बात बुद्धि में आ जाएगी, नबी पाक कितना सुनते होंगे कि जब उनके गदा भरी देते हैं शाहाने ज़माना की झोली। हर जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? बताना चाहूंगा रसूल पाक की औलाद वार से पाक कितना सुनते हैं। आप समझ जाओगे कि नबी पाक फिर तो कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि कितना सुनते। आपके एक दोस्त हैं सरकार फजले रहमा गंज मुरादाबादी, सरकार फजले रहमा, जिनको मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी कहते हैं। हिस्ट्री में जो लोग उर्दू वगैरह पढ़े हैं, जो पढ़ते हैं, वो उलमा के सोहबत में रहते हैं, बैठते हैं, वो जानते हैं कि फजले रहमा बहुत बड़े वली गुजरे हैं। और ये सरकार वार से पाक के हम असर हैं। हम असर का मतलब होता है वक़्त वाला साथी, अपने टाइम वाला। ये सरकार वार से पाक के टाइम के वली गुजरे हैं। आपके मुरीद फजले रहमा के मुतल्लिकीन, उनके मुरीद, उनके चाहने वाले एक दिन बात करने लगे कि मेरे आका जैसा कोई नहीं, मेरे दाता जैसा कोई नहीं, मेरा पीर जैसा कोई नहीं। हर आदमी अपने पीर की तारीफ करता है और करना चाहिए। अपना पीर जब किसी को बनावो तो उसकी शक्ल निगाह में दिल में हमेशा रहे। किसी के पीर पर उससे ज्यादा फिदा ना हो जाओ। पीर ये भी अच्छा है, लेकिन मेरा पीर पीर है, वो कितना अच्छा है बंदा बता नहीं सकता। बात मेरी समझ में आ रही ना? कुछ लोग अपने पीर को जब देखते हो, दूसरे को देख लें, दूसरे को देख रहे हैं कि यार ये तो बहुत ही एकदम पाकीज़ा है ना। पब्लिक में पहुंच जाएं तो कहो तहज्जुद तक सर झुकाएं, और अगर निकल गए तो फिर मुरीदों में नजराना इकट्ठा करने के लिए सब नमाज गायब फरमाएं। बोलो
ऐसे ऐसे भी हैं, लेकिन जब सामने आएंगे तो आप बहुत अच्छा है ये सोचकर हमारा पीर तो यार इतना अच्छा नहीं, तेरा पीर अगर पीर है तो तू उसका फकीर है, उसको अपने दिल में बसाएगा। हाँ, दूसरा पीर सामने आया तो उससे भी मोहब्बत फरमाएगा, लेकिन अपने पीर को उस पर तरजीह नहीं देगा, है ना। जैसे सरकार आला हजरत के मानने वाले, हुजूर हशमत अली के मानने वाले, ये कहते पीर हमारा पीर है, रोशन जमीर है, रोशन जमीर है, निगाह डाल देगा तो बदलती तकदीर है ना, बदलती तकदीर है। सरकार आला हजरत के गुलाम जनाब आली पान खाने सरकार आला हजरत गए, तो पान जब दिया उसने तो चेहरा मुरझाया था, चेहरा मुरझाया था, चेहरा मुरझाया था। तो आपने फरमाया क्या बात है यार, पान लगा रहे हो, बहुत परेशान नजर आ रहे हो। तो कहें सरकार कुछ नहीं, कोनो तबीज लिख दियो, कोनो तबीज लिख दियो सरकार, बरकत नहीं हो रही है सरकार, कोनो तबीज लिख दियो, धंधा चल नहीं रहा। ऐसा होता है ना हजरत, हमार जानो दुकानें बांध दी, अगर कोई दुकान बांध दे तो मौलवी मौलाना के पास बाद में जावो, पहले मुसल्ला बिछावो, अल्लाह को याद फरमाओ। नमाज पढ़ के अगर सर झुका देगा, मौला की बारगाह में दामन फैला देगा, तो कुरान में रहमान इरशाद फरमाता है वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र कर बंदे, नमाज से मदद मांग, खुदा तुझे बेतहाशा देगा। नमाज की पाबंदी कंपलसरी, द मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत लाजमी है, बहुत अनिवार्य है, इसलिए कि मीलाद बाद में पूछी जाएगी, ये खिचड़ा खिलाना बाद में पूछा जाएगा, ये ताजिया रखना बाद में पूछा जाएगा, जनाब अली ये पूछा ही नहीं जाएगा, ये तो खुद आमाल नामे में लिखा है। इसलिए मैदान महशर में पहले न खिचड़ा खिलाना, न ताजिया रखना, न अलम उठाना, न मजलिस कराना, न मौलाना मौलवी बुलाना, पहले पूछा जाएगा रोज अव्वल की जा गुजार बुअद अव्वली, कुर्सी से नमाज बुअद। मैदान महशर में सबसे पहले नमाज पूछी जाएगी, तूने जलसा तो रात भर किया, क्या सवा फजर की नमाज पढ़ी, इस खर्राटा मचाता रहा। अगर खर्राटा मचाएगा वहां जवाब नहीं दे पाएगा, इसलिए कि वो फर्ज है, वो फर्ज है, ये मुस्तहबात में, ये मुस्तहबात में से है, वो फराइज में से है। ये छूट जाए तो गुनाहगार नहीं होगा, नमाज छूट जाए तो गुनाहगार हो जाएगा। इसलिए जलसे कराने वालों मौलवी मौलाना कम बुलाया करो, 12 तक अपनी तकरीर जलसा कराया करो, और उसके बाद फजर में उठ जाया करो। हाँ? आइंदा कम बुलाओ, रिश्तों में मत बुलाओ, किश्तों में बुलाओ। ये हमारे मौलाना साहब हैं भैया, इनका चाहे तुम कम नजराना दियो, लेकिन हम इनका भी लो भाई। ये हमार शायर साहब हैं, देखो भाई कमेटी में हम हो रहे थे, इनका हम लोग भाई थोड़ा तुम कम दे हो, हम मिला दे भाई। इस तरह रिश्तों में किसी को मत बुलाया करो, किश्तों में मौलाना बुलाया करो। अब कि इनको बुला के सुनो, तब कि उनको बुला के सुनो, फिर उनको बुला के सुनो, नया नया अंदाज भी पाएंगे और टाइम से खत्म होगा, सुबह आप जाग भी जाएंगे। हाँ? सुबह आप जाग भी जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। तो सरकार फजले रहमान गंज मुरादाबादी
कि दीवाने उनकी तारीफ करने लगे। तो सरकार फजल रहमा कहते यार तुम हमारी बात करते हो, हमसे अच्छा भी एक वली है, एक पीर है, कह दो सुभान अल्लाह। आप तो ये कहो बर्दाश्त नहीं करत कौनो मौलाना के हमसे अच्छा कौनो मौलाना है, कौनो मुकर्रिर है, बोलो है ना। अगर हमारे सामने कहो तारीफ कर दी कौनो मौलाना के तो कहो हम कम पड़ पाए थे का, हमारा तकलीफ कम अच्छी है क्या, मन मनमा भुकाते हैं, हमार नाम एक को बार जबान पर नहीं लाते, खाली वही मौलाना के औसाते हैं, बोलो। लेकिन वो बुजुर्गाने दीन है, अपनी बड़ाई नहीं अपने भाई की बड़ाई फरमाते हैं, वो नबी का कल्चर अपनाते हैं। जिस तरह मेरे मुस्तफा तशरीफ लाते हैं और हलीमा सादिया की छाती से लग जाते हैं, दाहिनी तरफ पिया बाईं तरफ लगाया तो मुंह हटा लिया, कह दो सुभान अल्लाह। बाईं तरफ मेरे सरकार ने क्यों नहीं पिया, दाहिनी तरफ क्यों पिया, ये भी बता दिया कि जो काम शुरू करो वो दाहिनी तरफ से करो। लेकिन अगर किसी का हिस्सा बड़ा है तो कम हिस्सा तुम ले लो, उसे बड़ा हिस्सा दो, कह दो सुभान अल्लाह। आप कहेंगे ये क्या बता रहे हो, डॉक्टरों के रिसर्च के मुताबिक, उनके तहकीक के मुताबिक, उनकी तज्जिया के मुताबिक बाईं छाती में दूध ज्यादा होता है। डॉक्टरों का रिसर्च है, उनकी तहकीक है, माँ की बाईं छाती में पिस्तान में दूध ज्यादा होता है, इसलिए मेरे मुस्तफा ने दाहिनी छाती का दूध पिया और ज्यादा वाला दूध अपने भाई को दे दिया कि हिस्सा जब तकसीम करना दुनिया वालों तो छोटे हो जनाब आली तो बड़े का ख्याल रखो, और अगर बड़े हो तो तुम कम लेकर छोटे का ख्याल रखो। छोटा वाला हिस्सा खुद ले लो और बड़ा वाला हिस्सा भाई को दे दो। लेकिन आज उसके बरक्स है, अगर 5 बिस्वा जमीन है, रोड के किनारे वही का नपई है, आगे अपना रही है, पीछे वही के लिखई, बोलो हाँ। इस तरह हट धर्मी हक तलफी फरमाई है तो ये जन्नत जई है। अगर किसी की हक तलफी फरमाओगे, रातों दिन नमाज पढ़ियो, जहन्नम चले जाओगे। इसलिए कि अल्लाह अपना हक तो माफ कर देगा, लेकिन बंदों का हक माफ नहीं फरमाएगा। जब तक वो बंदा नहीं माफ करेगा, तो जब हिया नहीं माफ करती तो हुआ कौन माफ करेगा। इसलिए मेरे नबी के दुलारो होश में आवो, किसी का हक ना खाओ, अपने को जहन्नम से बचावो। आला हजरत का नगमा सुनकर ये अमल फरमावो कि आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, अरे आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अल्लाह अल्लाह। तो सरकार वारसे पाक की तारीफ फजले रहमा करने लगे। ओ मुरीदो, तुम यार हमका इतना बड़ा समझत हो, हमारे एक दोस्त है, हमारा एक साथी है, बहुत महान है, बहुत अजीमुशान है, हमारी जमात का सुल्तान है, कह दो सुभान अल्लाह। वो औलादे महबूबे रहमान है। कहने लगे कौन सरकार? मुरीदों ने कहा कौन सरकार? कहने लगे वारसे पाक। कहाँ? 12 बंके वाले? कहीं हाँ बात। अरे कहीं बस सरकार अतनी तारीफ हम तो सुनते हैं कि वो नमाज तक नहीं पढ़ते,
माज़न वो नमाज तक नहीं पढ़ते, वो आप अपनी तारीफ आरफे बिल्लाह है, वली अल्लाह है, हाजी पाक है, कारी कुरान है, हाफिज कुरान है, आलिम दीन है, औलाद रहमतुल लिल आलमीन है, हमारी जमात में बड़े हसीन है। आप अपनी तारीफ करत हो, नमाज नहीं पढ़ती, आरफे बिल्लाह है, नमाज नहीं पढ़ती, वली अल्लाह है, नमाज नहीं पढ़ती, हाफिज कुरान है, नमाज नहीं पढ़ती, कारी कुरान है। वह सरकार नमाज न पढ़ी है और दीन मतने महान है। ये आप क्या बात कर रहे हो? आपने फरमाया बंदो, ए मुरीदो चुप रहो, उनकी शान में गुस्ताखी मत करो, वरना जो तुम यहाँ कह रहे हो वहां वो सुन रहे हैं। तवज्जो का तालिब। आज का मौलवी होता तो फौरन उखड़ जाता है ना, लेकिन वहां मुरीद उखड़ नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार आपको मोहब्बत है इसलिए तारीफ कर रहे हो, लेकिन हम तो सुनते हैं कि वो नमाज नहीं पढ़ते। का नहीं, तुम यहाँ जो कहते वो सुनते हैं। कहने लगे सरकार बाराबंकी कहाँ है, मुरादाबाद यहाँ है, यहाँ के बात वहाँ सुन ले हैं। कहीं हाँ सुनते हैं, और अगर कभी आएंगे हमसे कहेंगे कि तुम्हारे मुरीद हमारी आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं, तनकीद करते हैं, हजू करते हैं, एहानत करते हैं, और तुम सुना करो तो फजले रहमान, तुम कौनी तरह के दोस्त हो यार कि तुम्हारा मुरीद हमारा बुराई करें और तुम बर्दाश्त कर लो, तुम बर्दाश्त कर लो। जैसे आज दीवाने उछल के कहते हैं आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, मेरा सब कुछ मोहम्मद, मेरा सब कुछ मोहम्मद, मेरा सब कुछ मोहम्मद। अगर लोग आएंगे हम पे जुल्म ढाएंगे, जंजीरों में जकड़ के ले जाएंगे, मेरा नशा उतारने की कोशिश करेंगे,